अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मिर्जा। आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल मिर्जा पे, जहां आप पाते हो दवाइयों से संबंधित छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेप्टेलिन टैबलेट के बारे में, जो कि सिरप एंड तथा टैबलेट फॉर्म बोथ फॉर्म में अवेलेबल है। अभी रिसेंटली इसका जो है गमीज फॉर्म भी है, जो सेप्टेलिन गमीज के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन स्पेशली हम इस वीडियो में बात करेंगे सेप्टेलिन टैबलेट एंड सिरप के बारे में, क्योंकि जो गमीज है उसका थोड़ा कंटेंट चेंज है। ठीक है, तो उसमें जो कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन चेंज है, ठीक है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे सेप्टेलिन सिरप एंड टैबलेट के बारे में। सेप्टेलिन और सिरप जो टैबलेट जो बेसिकली जो इसके बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है, या जो है आयुर्वेदिक कंपनी द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि हिमालय कंपनी जो है इसे मैन्युफैक्चर करती है, जो कि यह एक प्रकार की आयुर्वेदिक कंपनी है, जो कि आप भी जानते होंगे। एंड अगर हम इसके सेप्टेलिन टैबलेट की बात करें, सेप्टेलिन जो टैबलेट होती है, इसका जो मेन रोल होता है काम करने, या जो होता है वो हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देता है। इसका मेन रोल ही यही होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को यह बूस्ट कर देता है। तो इसका जो बेसिकली यूज है वह यही है, लेकिन इसको हम कई कई केसों में उपयोग करते हैं। जो डॉक्टर जो है इसका कई कई केसों में उपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, तो हम इस वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया, सेप्टेलिन जो है एक प्रकार की आयुर्वेदिक दवा है, जो कि हिमालय कंपनी द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसे जो है एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक दोनों ही डॉक्टर यूज करना काफी पसंद करते हैं। अगर हम सेप्टेलिन के सिर्फ डायरेक्टली यूजेस के बारे में जानने की कोशिश करें, तो सेप्टेलिन का जो उपयोग है वह रिकरेंट आरटी एंड एंटी इन्फेक्शन में उपयोग किया जाता है। रिकरेंट आरटी एंड एंटी, रिकरेंट मीन्स दोबारा हो जाना, बार बार हो जाना। आरटी मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक, रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन बार बार हो जाती है, जैसे कि आजकल बहुत देखा गया है, सर्दी बुखार जब जुकाम हो जाता है, फिर कुछ दिनों बाद फिर हो जाता है, उनको बुखार होता है, फिर से होता है, रनिंग नोज होती है, नाक बहती है, एंड खांसी जो होता है, जुकाम होता है, जकड़ा होता है, या बार बार रिकरेंट हो जाता है, दोबारा हो जाता है, तो उस केस में इसको उपयोग करते हैं। और रिकरेंट जो आरटी होती है, आरटी रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्या क्या हो सकता है, जो पहला हो सकता है वह होता है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस के केस भी काफी देखा गया। टॉन्सिलाइटिस होता क्या है, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा सेप्टेलिन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस जो होता है मेनली जो हमारे थ्रोट, जो हमारा गला होता है, यहाँ पे जो होती है वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना। टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो जाने को ही टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस जब हो जाती है तो हमें क्या क्या दिक्कत होती है, कैसे हम पहचाने। टॉन्सिल जब होती है तो हमें कुछ निगलने में या कुछ पीने में हमें बड़ी तकलीफ होती है, हमें गर्म सी महसूस होती है, पेन होता है, पेनफुल होता है, एंड वहां पे स्वेलिंग होती है। तो वहां पे जाकर आप कुछ पीते या खाते हैं तो वहां पे लगेगा, तो ऑब्वियसली जो वहां पे दर्द होगा, पेन होगा, तो आपको यह सिम्टम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो आपको फीवर आ सकता है, फीवर हो सकता है, एंड बॉडी पेन हो सकता है, आपको पूरे शरीर में आपको दर्द रहेगा, एंड साथ में फीवर भी रहेगा। तीसरा जो है फटीग हो सकता है, आपको बहुत थकान महसूस होगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, एकदम थकान सी महसूस होगी आपको। एंड आपको इसके अलावा जो आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं वो हो सकते हैं आपके आई, नोज, गले में जो थ्रोट है उसमें आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है। या चार सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं अगर टॉन्सिलाइटिस के केस में है, तो टॉन्सिलाइटिस के केस में इसका उपयोग किया जाता है। जो इसका दूसरा उपयोग किया जाता है फ्रंगाइटिस के केस में उपयोग किया जाता है। फ्रंगाइटिस क्या होती है, फ्रंगाइटिस जो होती है इसे हम एक तरफ से कह सकते हैं श्योर थ्रॉट। श्योर थ्रॉट जो होता है या फाइनेक्स में सूजन हो जाने को ही फ्रंगाइटिस कहते हैं। जिसको हम एक लाइन में जाने की कोशिश करते हैं, तो इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड ऑफ फ्रंगाइटिस। हमारे जो इन्फ्लामेशन में, जो हमारे फेरिंग्स में जो इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, सूजन हो जाते हैं, उसी को हम फ्रंगाइटिस कहते हैं। तो उस केस में इसको उपयोग किया जाता है। जो इसका तीसरा उपयोग किया जाता है सिनोसाइटिस के केस में उपयोग किया जाता है। सिनोसाइटिस केस क्या होता है, सिनोसाइटिस में जो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, सीनस में जो होता है इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाता है, तो उसको हम जो है सिनोसाइटिस कहते हैं। क्या होता कैसे, जो सिनोसाइटिस का जो केस देखा गया, जो बेसिकली रूप से अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या किसी अदर प्रकार की एलर्जी के प्रॉब्लम के कारण, या ऑटो अम्यूनो के प्रॉब्लम के कारण भी सिनोसाइटिस का केस हो सकता है, सिनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में इसको उपयोग करते हैं। एंड इसके अलावा जो इसका उपयोग जो है ओटिस मीडिया के केस में उपयोग करते हैं। ओटिस मीडिया के केस में काफी इसका अच्छा रिजल्ट दिखाया गया है, क्योंकि इसको जो ईएनटी की डॉक्टर जो है काफी इसका यूज करते हैं। एंड इसके अलावा जो है इसका डेंटल इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है, जिससे मसूड़ों में सूजन आ जाना, मसूड़ों में क्या कहते हैं दर्द होना। ठीक है, एंड इसके अलावा जो बहुत सारे केस होते हैं जो डॉक्टर जो है अपने अनुभव के अनुसार इसका उपयोग करते हैं।
एंड इसको जो है इस टैबलेट को लेते समय हमें सिर्फ इतनी बात ध्यान देना है कि जो इसकी टैगलाइन है, जैसे हम वर्क है बिल्ड्स द बॉडी ओन डिफेंस मैकेनिज्म, मीन्स क्या होता है, जो हमारे जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसको ये बूस्ट करता है। अब हम एक लाइन इसको जानने की कोशिश करें तो हम इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है इसमें एक लाइन और दी गई है, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक थेरेपी। आप इसको एंटीबायोटिक के साथ ही ले सकते हैं, अदर भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस या फ्रेंजाइटिस या सिनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो वह यह टैबलेट लेने से ही उसको आराम नहीं होगा। इसके साथ उसको एंटीबायोटिक भी साथ में चलेगी, पेन किलर भी साथ में चलेगा, एंड जो डॉक्टर जो है अपने अनुसार जो दवा चलाएंगे वो भी साथ में चलेगा। यह साथ में सिर्फ इसको उसके जो इम्यून सिस्टम होते हैं उसको यह बूस्ट करेगा। यह कि नहीं कि हम सिर्फ टेबलेट ले लें हमारी टॉन्सिलाइटिस सही हो जाएगी, फ्रेंजाइटिस सही हो जाएगी, नहीं। उसकी सही हो जाएगी लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर टॉन्सिलाइटिस प्रॉब्लम हुई है तो आपको साथ में एंटीबायोटिक लेना ही पड़ेगा। इसकी लाइन भी है, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीबायोटिक के साथ आप इसको दे सकते हैं। एंड जो इसका जो एक लाइन और अच्छी है, एज अर्जुवेंट टू एंटी इन्फेक्टिव थेरेपी के सहायता से भी इसको जो उपयोग किया जाता है, ठीक है। एंड इसके अलावा भी जो डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार कई केसों में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे हमने अभी तक आपको बताया इसका जो उपयोग है सिर्फ जो है इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट करना। जो बार बार रिकरेंट हमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो जो टाइफाइड हो जाता है बार बार जो है हमें अदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे जो इम्यून सिस्टम अगर कमजोर रहेंगे तो हमें बहुत सारी समस्या को फेस करना पड़ सकता है। तो उस समस्या को हल करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एंड अब हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट, क्या क्या हर्ब मिलके बने होते हैं। अगर हम इसके हर्ब की बात करें, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, इसमें जो पहला होता है गोटसी, दूसरा होता है यसिथा, एंड तीसरा होता है गोगुला। इसमें 3 पावर ऑफ हर्ब मिले होते हैं। एंड अगर हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वह होता है अमीनो मॉड्यूलेटरी एक्शन, एंटी माइक्रोबियल एक्शन, एंटीऑक्सीडेंट एक्शन एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं। एंड इसमें जो 3 पावर ऑफ हर्ब मिले हैं, एंड इसके अलावा जो है इसमें हर्ब मिलकर जो और भी अदर हर्ब है वो साथ में मिलकर अपना काम करते हैं। लेकिन जो मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट है वह यही तीनों है, गोकुला, गोडसी एंड यसिता। इसमें 3 पावर ऑफ हर्ब मिले होते हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेते समय जो है क्या क्या हमें साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। वैसे तो इसका कोई वैसे साइड इफेक्ट देखा नहीं गया है, लेकिन यदि आपको इसको लेते समय नौजिया हो रही है, वोमिटिंग हो रहा है, या आपको ईचिंग हो रही है, मोशन सिकनेस हो रहा है, या इसके अलावा कुछ आपको अदर सिम्टम देखने मिल रहे हैं, तो आप इस दवा को स्टॉप करें एंड फार्मासिस्ट या डॉक्टर से संपर्क करें जिससे आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। यानी कुछ छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां सेफ्टिलिन सिरप एंड टैबलेट के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी इस प्रकार की छोटी और महत्वपूर्ण नॉलेज मिल सके। थैंक यू।